हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए ज्योतिषर.com पर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर, मिडल एंड लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। सभी फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से यानी इनके फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लंबाई में इनकी जो तर्जनी उंगली है यानी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर की लेंथ को, और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव की काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड नेचर के होते हैं। एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एक क्रिएटिव टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और ख़ास तौर पर अगर यह फिंगर तर्जनी से लंबी हो, यहाँ पर आप देखेंगे यह फिंगर आपको इनकी इस तर्जनी फिंगर से हल्की सी अधिक लंबाई में नज़र आएगी। इस तरह के केस में नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर भी होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज सूर्य फिंगर का लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी जीवन में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो हल्की सी मर्करी फिंगर लो सेट है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट, जबकि इनकी मर्करी फिंगर थोड़ा सा लो सेट होती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई रह सकता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन
इनकी जो मर्करी फिंगर की लंबाई है यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं है, मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला एरिया जिसे हम अभी सर्कल कर रहे हैं, यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है, उभरा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना और यहाँ पर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके इस एरिया पे क्रॉस का चिन्ह हो, समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं। खास तौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है, एक अच्छा मान सम्मान मिलने लगता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है समाज में। दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी और दिल से आध्यात्मिक ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर पाने में कामयाब रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको इनके हाथ में नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है और जिनकी हथेली में इस तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो अब देखेंगे यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, इन्हें अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे इस एरिया से शुरू होती हुई इस तरह के पैटर्न में आपको इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। भले ही करियर की शुरुआत में संघर्ष ज़्यादा होगा, उतार चढ़ाव भी रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी जो इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई या टच करती हुई नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से समय समय पर नेटिव को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा यानी शनि रेखा अगर हाथ में हो तो यह नेटिव को बहुत लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स, हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में नजर आएगा। यह जो ट्रायंगल है ये 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको भाग्य रेखा हम कहते हैं, दूसरी यह वाली रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन कहा जाता है, और तीसरी इन दोनों को मिलाने वाली यह रेखा जिसको बुध की रेखा यानी मर्करी लाइन कहा जाता है। जब इस तरह का ट्रायंगल हाथ में कंप्लीट बन जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमाएगा और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच हो जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल बनना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दब रहा है। इस माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाओं का होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में कई काम करने वाले होते हैं। एक ही समय पर ऐसे व्यक्ति एक साथ कई काम करने में सक्षम होते हैं, मल्टीटास्किंग और प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। मरकरी की बात की जाए तो आप देख पाएंगे भले ही यह अमाउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो एनहांस करता ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। अपने शब्दों से,
अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। लंबी मर्करी लाइन हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। आपको बताना चाहूँगा किस रेखा की हम अभी बात करें। यह रेखा, जिसको मर्करी लाइन या बुध की रेखा कहा जाता है, हाथ में यह रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में चला जाता है तो वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत तरक्की पाता है। अगर अपना खुद का कोई काम करता है तो वहाँ पर भी यह मर्करी लाइन नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी बेहतर कर देती है और ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन को एक बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इस रेखा होने के कुछ नुकसान भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वर्कहॉलिक होता है, जो काम करने में एक बार लग जाता है फिर उसी के पीछे पड़ जाता है और इस वजह से कई बार अपने परिवार को सही से समय नहीं दे पाता, जिस वजह से कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ और नेटिव की प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाता, जो कई बार थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जीवन में क्रिएट करता है। अदरवाइज हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई मेजर इशू यहाँ पर हार्ट की हेल्थ के जरिए नजर नहीं आ रहा। और अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो कुछ इस तरह से हल्का सा झुकती हुई माइंड लाइन इनके हाथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी तो अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। बीच में कुछ रेखाओं का मस्तिष्क रेखा को काटना भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। थोड़ी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की समस्या इस तरह की मस्तिष्क रेखा की वजह से नेटिव को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। यहाँ पर आकर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाओं की वजह से एक मछली नुमा आकृति आपको यहाँ पर बनती नजर आएगी। इस तरह का फिश का चिन्ह आप इनकी हथेली में देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसे नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के जरिए जीवन में धन लाभ होने की यानी आकस्मिक धन मिलने की संभावनाएं काफ़ी बेहतर होती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं। जिनके हाथ में ऐसा फिश का सिंबल हो, ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह के फिश के चिन्ह की वजह से प्रबल रहती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की यानी वीनस माउंट की, तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है। इस तरह का माउंट होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ वरी लाइंस नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम चिंता की रेखाएं भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतें होती हैं। कई बार मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती हैं। और इवन आफ्टर मैरिज नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक देखा गया है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बनते हैं। विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार करता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।